बर्फ की दुकानों पे जो भीड़ होती थी वो बयान नहीं हो सकती। बाद लोग 8 तरावियां पढ़ते हैं, बाद 20। और एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने पूछा किनिया तरावियां ने, उन्हें आख्या तरावी। मैंने अपनी जिंदगी में 2 दफा शदीद सर्दियों के रोजे देखे हैं और 2 दफा शदीद गर्मियों के रोजे देखे हैं। वो जमाना भी था, मैं बच्चा था और गर्मी इंतहा होती थी, रोजा रखा हुआ था, तौलिया ठंडा करके ना सर पे रखा हुआ था, तो इस हालत में नमाज पढ़ने जाते थे। उस जमाने में बड़ी सादगी थी। देखो जी, कोई फ्रिज नहीं थे, फ्रीजर नहीं थे, बाजारों में वो कारखानों से बर्फ आती थी और वो जब रोजे का वक्त होता था, वो बर्फ की दुकानों पे जो भीड़ होती थी वो बयान नहीं हो सकती। बस एक आदमी होता था जिसके हाथ में सुआ होता था और वो कई लोगों में घिरा हुआ होता था। वो मंजर बड़ा काबिले दीद था। और फिर हमारे यहाँ उस ज़माने में मेरा ताल्लुक गुजरात से, बल्कि पंजाब की यही है कि सारा जोर सेहरी पे होता था। है जी, सेहरी में रात का सालन और उसके साथ पराठा, पराठा बहुत ज़रूरी चीज़ थी और उसके साथ दही भी लाज़िम मलज़ूम था और सालन भी और लस्सी भी, ये चीज़ होती। लेकिन इफ्तारी बहुत सादा होती थी। फिर उसके बाद टाइम हो जाता था तरावी का, है जी। और बड़े दिलचस्प बात है, बाद लोग 8 तरावियां पढ़ते हैं, बाद 20। और एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने पूछा किनिया तरावियां ने, उन्हें आख्या तरावी। उन्हें आखे ऐते भी पे आऊं तो इतर नहीं पता, उन्हें आखे तरै की है, उन्हें आखे भीतर ने बह जा। ईद का मेला जो लगता था ना, जिसमें पंगूड़े होते थे, वो पंगूड़े देखने जाते थे। और फिर वहाँ शौक होता था मौत का कुआं देखने का। इस तरह के वहाँ एक मेला सा लगता था, ईद मेला। तो मतलब ये था कि ईद की खुशी एकदम ख़त्म ना हो जाए। फिर भाई मेहमानों का आना जाना, मिलना, है जी, ईद मिलना जो है ना, ये बहुत अहम पार्ट थी। मैंने ज़िंदगी में रोज़े कभी छोड़े नहीं। और मैं आपको बताऊं, जब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि रोज़े ना रखिए, तो मैं उस दिन बहुत रोया था। और आखिर में मैं एक बात कभी नहीं भूल सकता नवीद, और वो ये है कि सन 2020 के रमज़ान में मेरी वाइफ का इंतकाल हुआ और उनको भी डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि रोज़ा ना रखें, लेकिन वो रोज़े से थी और तीसरे रोज़े उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने रोज़ों में भी रोज़ा नहीं छोड़ा और उन्होंने कहा नहीं, मैं अब नहीं रखूँगी। और हमें क्या पता था कि इसका मतलब ये है कि वो अब अल्लाह को प्यारी हो जाएं।